स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर का मतदान संपन्न हो चुका है और इसके साथ 81 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। पहले 2 दौर में वोटरों ने जमकर वोटिंग की है। पहले और दूसरे दौर में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। राजनीतिक दल इस बंपर मतदान पर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तो वहीं जीत हार के दावे भी अभी से होने लगे हैं। इन सबके बीच तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बिहार में 2 रैलियां करने वाली हैं, तो वहीं एनडीए के लिए कई दिग्गज प्रचार के मैदान में उतरेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे आचार संहिता उल्लंघन के बढ़ते मामलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी होगी बात। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव में चौथे दौर के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 5वें चरण के लिए पर्चों की जांच शुरू। दूसरे दौर में 55% से ज्यादा बंपर वोटिंग। पहले 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान का काम पूरा। पार्टियों ने किए जीत के दावे। तीसरे दौर के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी 2 रैलियां। केंद्रीय मंत्रियों की भी जनसभाएं। पोस्टर मामले में पटना एयरपोर्ट निदेशक के खिलाफ एफआईआर। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। विधानसभा चुनाव के इस दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल करने का सिलसिला चला। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। इस दौर के लिए उम्मीदवार आज यानी 17 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण की सभी सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा, इन जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आखिरी दौर में 5 नवंबर के दिन वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा। 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे भी हमारे सामने होंगे। और बिहार में कल दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। दूसरे दौर के लिए कुल 55% वोट डाले गए, जिसमें कैमूर जिले में सबसे ज्यादा तकरीबन 58% मतदान हुआ। ये तस्वीरें हैं बिहार में दूसरे दौर के मतदान की। इस दौर में 32 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। कुल प्रतिशत देखें तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं। इनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना भी नहीं भूले। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। यहाँ का विकास होने का मतलब देश का विकास, मतलब हमारा विकास। ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा जब देश का विकास होगा। तो एक ही मुद्दा बस हमारा है, विकास
होना। जो विकास नहीं किया है उसी के विरोध में हम लोग वोट देंगे। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गया। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दूसरे दौर में खास सुविधाएं मुहैया कराई गई। प्रशासन ने कुछ ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए जहां पर कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सिर्फ महिलाएं थी। यहां तक कि प्रशासन के आग्रह पर राजनीतिक पार्टियों ने पोलिंग एजेंट के तौर पर भी महिलाओं को ही तैनात किया। ऐसे में मतदान केंद्र फिलहाल बिहार में चर्चा का केंद्र बने। देखिए ये खास रिपोर्ट। मतदान केंद्र की 2 तस्वीरें, नई पहल नई सोच। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। चुनाव आयोग की इस नई पहल को मॉडल पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमने गया टाउन में 7 पोलिंग स्टेशन जो कम्प्लीटली मेन्ड बाय विमेन रहेंगे। बिहार के चुनाव में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। महिला मतदाताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पोलिंग बूथ में व्यवस्था की गई है। मसलन अगर किसी महिला का बच्चा उसके साथ आना चाहता है तो बच्चे की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके खेलने के लिए झूले और गुब्बारे भी लगाए गए हैं। महिलाएं भी आएंगी, साथ में बच्चे भी आएंगे, तो जब तक इधर महिलाएं वोट की पंक्ति में खड़ी हैं या यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था है, तो बैठेंगी, तो बच्चे तब तक खेलेंगे ताकि ऊबे नहीं, बच्चे भी ऊबे नहीं, महिलाएं भी निश्चिंत होकर के यहाँ वोट कर सकती हैं। चुनाव आयोग की इस कवायद में राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया है। इन बूथों पर पोलिंग एजेंट भी महिलाएं ही हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस बार 7 ऐसे बूथों का चयन किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं में क्षमताएं तो थी पहले से ही, लेकिन वो दबी रह जाती थी। तो उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए और उन्हें सदुपयोग कर पाए, महिलाएं आगे बढ़ पाए, तो इसके लिए इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने हर चरण के लिए कई जिलों में ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं जहां वोटरों को सुविधा मुहैया कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ राज्यसभा टीवी संवाददाता शिशिर चौबे पटना से जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं। शिशिर, सिर्फ नेताओं और मतदाताओं को ही नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी पसोपेश में हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और मतदाताओं का रुख क्या है। ऐसे में अब 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, बड़ी संख्या में वोटर भी घरों से निकले हैं। इसके बाद किस तरह के कयास राजनीतिक दलों में लग रहे हैं? देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जो उनकी जो काउंटिंग है, जो उनके जो तरीके हैं अपने विश्लेषण के, उसमें उसके आधार पे अगर माने तो बीजेपी भी अपनी 2-0 से विन बता रही है। 5 मैचों की सीरीज समझकर वो खेल रहे हैं और जो 5 चरण मतदान होना है उसमें 2-0 की विन बीजेपी लेकर चल रही है, जबकि महागठबंधन भी 2-0 से अपनी जीत बता रहा है। पहले चरण में 49 सीटों की अगर हम बात करें तो जो पार्टियों का मानना था वो बीजेपी के लोग अपनी सीटें 24 सीटें मान रहे थे और जो कि महागठबंधन के लोग थे वो अपनी सीटें 30 से 35 मान रहे थे। हालांकि जो अगर विश्लेषकों की माने या फिर मीडिया के जो मित्र हैं जो कि पूरे चुनाव कवरेज के लिए जा रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, उनके हिसाब से पहले चरण में महागठबंधन को लीड थी, लेकिन दूसरे चरण में जो मामला है वो चूंकि सिर्फ 32 सीटें हैं और उन 32 सीटों में जो विश्लेषक हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो मित्र जो कि कई बूथों पे कई जगह खड़े थे, राज्यसभा टीवी की टीम भी गया में खड़ी थी और वो जिस तरीके से उनके विश्लेषण आ रहे हैं, उनके जो काउंटिंग्स आ रही हैं, उसके हिसाब से कोई महागठबंधन को आगे बता रहा है तो कोई एनडीए को बता रहा है। जबकि पिछले 2010 में अगर हम देखें तो
जेडीयू की 18 सीटें थी, लेकिन इस बार भी जो पूरा 32 सीटें हैं, कम सीटें हैं, इसमें भी मुकाबला बहुत कांटे का देखा जा रहा है। और ये अभी कह पाना कि किसको यहाँ पे क्लियर वो मिला है कि वो जीत रहा है या फिर किसकी सीटें ज्यादा आ रही हैं, ये कहना मुश्किल है। हालांकि 32 सीटों में अभी अगर माने तो यहाँ भी टाई हो चुका है मामला। 16 सीटों में अगर कहें तो वो नहीं हो सकता, लेकिन 15 सीटें दोनों के हिस्से में आ सकती है और 2 सीटें निर्दलीय को जा सकती है। और सबसे अहम बात, इसका खुलासा 8 नवंबर को ही हो पाएगा। इन 2 चरणों में कितनी सीटें किसको गई हैं। बिल्कुल, आकलन अपनी अपनी तरह से हर पार्टी कर रही है, अपनी तरह से गणित लगा रही है, गुणा भाग कर रही है। गया में हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी मौजूद है, उनका रुख करते हैं। प्रणव, अब आप 2 चरणों की वोटिंग के बाद क्या देख पा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों में, और जमीन पर क्या सुगबुगाहट है, क्या रणनीति बदली गई है दलों की तरफ से इस वोटिंग के बाद? देखिए, राजनीतिक दल किसी मुगालते में रहे, लेकिन इतना जरूर है कि इन 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है, जिस तरह से वोटर्स निकल के आए हैं, वो वोटर्स के जहन में एक बात स्पष्ट है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। जिसने विकास नहीं किया उसको वोट देने के पक्ष में नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं जो खासतौर पर महिला और युवा वर्ग जो है उनकी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जातीय आधार पर चुनाव लड़े जाते रहे बिहार में, तो पुरुषों की जो आबादी है या जो पुरानी पीढ़ी है, वो आज भी उनके लिए कौन उम्मीदवार किस जाति से वो जरूर ताल्लुक रखता है। इसी वजह से एक संतुलन बनाकर ही उम्मीदवारों का भी चयन हर राजनीतिक दल ने किया है। लेकिन जैसा पहले दौर में भी था, महिलाओं की जो मतदान था वो ज्यादा किया था महिलाओं ने। कल ही हमने देखा कि जो युवा है वो बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक पूरा समीकरण है बिहार के चुनाव को, उसको बदल सकता है। क्योंकि अब तक के चुनावों में जातीय समीकरण अहमियत रखते थे, लेकिन क्या युवा पीढ़ी की जो नई सोच है उससे विकास के मुद्दे ज्यादा हावी होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके लिए हमें 8 तारीख तक इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि क्या बिहार की जो राजनीति है वो बदली है और क्या वो बदलाव वोटर्स ने अपने दम पर किया है, वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए। शिशिर चौबे भी बने हमारे साथ पटना से। शिशिर, पटना क्योंकि राजधानी है, वहीं बैठ के पूरी रणनीतियां बन रही हैं बिहार चुनाव को लेकर। दिल्ली के बाद अगर बात करें तो पटना में कहा जाएगा कि सारी नीतियां वहां से बन रही हैं, लेकिन क्या आप जमीन पर सच में रणनीति में बदलाव देख पा रहे हैं? क्योंकि कई दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं। हमने देखा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से पटा हुआ था एनडीए का प्रचार, बीजेपी का खास तौर से प्रचार, लेकिन अब उन पोस्टरों में भी बदलाव दिख रहा है। स्थानीय नेता, बिहार से जुड़े जो नेता है, अब उनके चेहरे को भी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। माना जाए 2 फेज की वोटिंग के बाद मजबूरन ही सही, लेकिन रणनीति बदलने पर मजबूर हुए हैं तमाम दल। क्या दिख रहा है जमीन पर? निश्चित तौर पे देखिए, सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो बीजेपी की एक जो रणनीति थी, जो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, 2 चरणों के मतदान तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौर्या होटल में मौजूद थे और यहाँ पर वो सारी रणनीति बना रहे थे। साथ ही में जो बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार इस चुनाव में रहे हैं और 2010 में इस पूरे चुनाव का जो रणनीति तय करने वाले थे, वो आज के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, जो भी काफी क्लोज वॉचिंग के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और वो सारी रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन 2 चरणों जो मतदान हुए हैं, जो महिलाएं बाहर आई हैं, जो नौजवान बाहर आए हैं, जो पहली बार वोट देने वाले बाहर आए हैं, उसकी वजह से विश्लेषकों का जो मामला था पूरा का पूरा, वो कहीं न कहीं घन चक्कर में पड़ा हुआ है। उसके कारण सिर्फ इतने समझ में आ रहे हैं कि पिछली बार जो महिलाएं आई थी वो नीतीश के लिए आई थी, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ था, तब बीजेपी और नीतीश एक साथ लड़ रहे थे। इस बार के चुनाव में लालू यादव के साथ नीतीश जा मिले हैं, जो कि एक ड्रॉबैक के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि नीतीश के पास जो जातीय समीकरण थे, उसके अलावा कुछ चारा नहीं था, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उसका वोट प्रतिशत महज 3 से 4% है। दूसरी अहम बात ये हो जाती है कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री का दौरा, अब तक 4 से 5 दौरे जो रद्द हुए हैं, उसको भी लेकर महागठबंधन दबिश बनाने में कामयाब हुई है कि कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। इसलिए बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है, रणनीति बदली गई है और महागठबंधन को एक और हमला करने का मौका मिला है कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शिशिर आप बने रहे हमारे साथ, प्रणव भी हमारे साथ बने हुए हैं गया से।
बिहार चुनाव में 2 दौर का मतदान संपन्न हो चुका है और उसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि कयास भी काफी तेज हो चले हैं। 3 चरणों का मतदान होना अभी बाकी है, लेकिन पार्टियां अभी से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान और 16 अक्टूबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की 81 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही 2 चरणों के मतदान के जरिए 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की सियासी तकदीर अब ईवीएम में कैद है। पहले और दूसरे दौर में सूबे की जनता ने जमकर मतदान किया और 50% से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग की। जनता के इस बम्पर वोटिंग को लेकर राजनीतिक दल अभी से जीत और हार के दावे कर रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे दौर की वोटिंग के बाद एनडीए गठबंधन ने जीत का दावा किया। परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, नई चाह के लिए वोट दिया है और एनडीए शुरू से ही एक मुद्दे को पकड़ के रखा है कि विकास इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दा है। वहीं महागठबंधन भी बहुमत के साथ बड़ी जीत की बात कह रहा है। सरकार तो प्रथम चरण में ही तय हो गया कि किसकी सरकार बन रही है। जिस प्रकार की दलितों, पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी हुई, बिहार ने 20 वर्ष में वैसी गोलबंदी नहीं देखी है। और खास तौर पर युवाओं का जो रुझान है, महिलाओं का, वो स्पष्ट तौर पे इंगित कर रहा है। और दूसरे चरण के जो प्रथम 1 घंटे के हमें जो रिपोर्ट मिली है, उससे ये तय है कि 8 नवम्बर की सरकार तय हो गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजद, जदयू, कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिहार चुनाव में अभी मतदान के 3 चरण बाकी हैं। 28 अक्टूबर को तीसरे, 1 नवंबर को चौथे और 5 नवंबर को 5वें दौर के लिए वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के सियासी रण में अब तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एनडीए हो या महागठबंधन, सभी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। आज उनकी 2 रैलियों के कार्यक्रम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे सारण में पहली रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे उनकी बक्सर में जनसभा होगी। सारण और बक्सर जिले में तीसरे दौर में यानी 28 अक्टूबर के दिन वोटिंग होनी है। तीसरे दौर में सीटों की बात करें तो इस दौर में 50 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कई जनसभाओं और रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि एनडीए सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है। अगले चरणों के मतदान में इस मुद्दे को लेकर प्रचार भी होगा। उन्होंने कहा कि अगले चरणों के प्रचार के लिए 18 तारीख को एक बैठक है, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। रामविलास पासवान ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हार के अंदेशे से हताश हो गया है। कि 90% हमारा भी जा रहा है, 90% जो है स्कोर जा रहा है और ये स्कोर हमारा कायम रहेगा। जो हमने कहा था शुरू में 3/4 बहुमत से जीतेंगे, उतना हम उससे ज्यादा जीतेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एनडीए पर कल जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास के नाम पर लोगों को भरमा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने खूब तारीफ की और कहा कि महागठबंधन के लिए सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं। हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ना कि बहकाव में बीजेपी के बहकाव में आकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि वो लालू प्रसाद के दोनों बेटों को जिताएं। प्रचार के दौरान उनके साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। तीसरा फेज में तो ऐसा कर देना है कि सब प्रचार उपचार बंद कर देना। देखे नहीं मोदी जी अपना प्रोग्राम सब कैंसिल करके वापस हो गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में कल एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। जिस वक्त वो रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर बैठे थे, उसी वक्त पंखा नीचे गिर गया। पंखे का एक पर लालू के हाथ से भी टकराया। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि आरजेडी अध्यक्ष बाल बाल बच गए। बाद में रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता से
महागठबंधन को वोट देने की अपील की। और इस वाकये के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी चंपारण की इस घटना के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फोन भी किया और उनका हालचाल पूछा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे मोर्चे से एनसीपी के हटने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उधर एनसीपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के बयान के बाद पार्टी ने गठबंधन से हटने का फैसला लिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की लहर है। पोस्टर मामले में पटना एयरपोर्ट के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एयरपोर्ट के निदेशक पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। निदेशक राजेंद्र सिंह पर एयरपोर्ट परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी पोस्टर लगाने का आरोप लगाया गया है। पटना एयरपोर्ट और आसपास लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स को महागठबंधन की शिकायत के बाद हटा दिया गया था। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली में बिहार का चुनावी रण। फूल खिलते हैं, आवाज की गहराई और गजल से लगाओ। मेरे ख्याल से सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है और नजर आ रही है मुझे, मगर दूर है काफी। 4 दिन दर्दमंद दिल और सुरों में डूबी एक शख्सियत के लिए। अब मैं दिक्कतों की तरफ ज्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ हूँ। अपने सुरों से दोस्ती मैंने ऐसी कर रखी है कि वो मेरा साथ दे देते हैं इंस्टेंटली। मिलिए शख्सियत में गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे तौसीफ अख्तर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चुनाव किसी भी राज्य में हो, उसका रंग दिल्ली जैसे महानगरों में भी खूब दिखता है। एक तरफ पार्टियों के दिग्गज बिहार में डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे प्रवासी बिहारियों को लुभाने के लिए भी खासी मशक्कत हो रही है। दिल्ली से बिहार आने जाने वाले बिहार के बाशिंदों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों ने खास जगह और रणनीति चुनी है। पेशे से इंजीनियर ये लोग इन दिनों बीजेपी के प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका जिम्मा है दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन। ये लोग रोज इसी तरह स्टेशन के बाहर बिहार जाने वाले लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार का विकास हो ताकि देश का भी विकास हो, बिहार भी अपना अदम्य साहस दिखा सके। हाँ भाई, हम भी भारत के साथ कदम के कदम मिला के चलने लायक हैं, हम भी चलेंगे। नीतीश कुमार जी थे हमारे बिहार का डेवलपमेंट करने वाले, लेकिन वो भी जाकर लालू जी के साथ मिल गए, जो कि हमेशा लालू जी का बुराई करते थे। तो लालू जी जहाँ जाते फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात, अरे भैया कब तक फॉरवर्ड बैकवर्ड, पिछड़ा के बीच में हमारा बिहार अटका रहेगा, जात पात में अटका रहेगा। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जिस प्रदेश में इतना मेहनती, इतना मतलब काम के प्रति डिहोटी इस तरह का होते हुए उस बिहार का आज ये हाल हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के कुल मतदाताओं की 10% तादाद पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहती है। इन प्रवासियों को लुभाने के लिए हर पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन के नेता भी दिल्ली में प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात के शहरों में भी हमने बहुत ही एक इस तरह का कैंपेन भी चलाने की चेष्टा की जहां लोगों तक संवाद जाए। इस बार के चुनाव का पूरा कमान जो महागठबंधन हम लोगों का है, राजद, जदयू, कांग्रेस का, उसकी कमान आवाम ने ले ली है। तो एक पूरा का पूरा लोग टिकट कटा के जा रहे हैं। सीधे संपर्क के अलावा पार्टियां सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी प्रवासियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। त्योहारों के मौसम में चुनाव होने के चलते ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों के बिहार पहुंचने की उम्मीद है, जिसका फायदा हर पार्टी उठाने की कोशिश में है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का मानना है कि बिहार में उनकी स्थिति मजबूत है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नीतीश कुमार और लालू यादव पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन दोनों की स्थिति मौजूदा चुनाव में खराब है। जिस बीजेपी ने 2010 में गठबंधन के साथ जो चुनाव जीता था, इस बार भी आपका गठबंधन है, लेकिन नेता और पार्टियां बदल गई हैं। इस बार कहां देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, एनडीए
ज्यों का त्यों है, नीतीश उससे बाहर गए हैं, लेकिन एनडीए का वोट बैंक बाहर नहीं गया है, बल्कि उसका जुड़ा भी है। और दूसरा जो मेरे सामने लालू यादव थे, उनकी स्थिति क्या थी विधानसभा में भी आपने देखा, और लोकसभा में भी, चुनाव में भी लालू यादव की स्थिति आपने देखी है। तो हमारे सामने लालू यादव हैं जो काफ़ी अंतर है उनके हमारे बीच में। जदयू का कोई खास अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है। राधा मोहन जी, जो पिछले बार 2010 का विधानसभा चुनाव था उसमें हमने देखा था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी थी वो ज्यादा सीटें भी जीती थी और ज्यादा सीटों पर लड़ी भी थी। तो इस बार आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। जितना दिन नीतीश कुमार के साथ रहे, ताकत हमारी नेता हो, जैसे नारा लगता है ना, वोट हमारा राज तुम्हारा, वही स्थिति थी। और जब अलग हुए तो लोकसभा चुनाव में उनको पता चल गया लालू यादव जी के पास जरूर ताकत थी, और उसका प्रगटीकरण पिछले लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा में, और इस बार भी जदयू का जहां एक जीता तो उनके ज्यादा जीते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, सबसे बड़े फैक्टर लालू ही हैं। नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, ये बिहार के लोगों ने माना, और आज और वो विश्वासघात का जो उनका समाज पर प्रभाव था वो और बढ़ा है। बीजेपी की जो बिना दूल्हे की बारात है, हमारे पास दूल्हा भी है, बाजा भी है। उनको समझना चाहिए कि बीजेपी कंपनी नहीं है, वो तो उन लोगों की कंपनी है। दो आदमी मिलकर तय कर लिया, वही मजबूरी थी, एक आदमी बनिए नहीं सकते थे तो दूसरा आदमी थे। मेरे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव पर अगली खास पेशकश देखिए 12 बजे। नमस्कार।